हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका भट्ट है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझ पे बीती है कि क्या है ये मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मुझे तब पता चला जब मेरे बेटे की आइज़ का ऑपरेशन होने वाला था। उसकी आंखों में चोट लग गई और चोट लगने के कारण हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि आइज़ बहुत क्रिटिकल केसेस और 25% चांस है ऑपरेशन के बाद सक्सेस होने का, 75% चांस नहीं है। अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हो तो एक तरफ से ब्लाइंड हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि मेरे बेटे का पहले भी एक आइज़ का ऑपरेशन हो चुका है, वो सक्सेस नहीं था और उससे दिखना बंद हो गया है। एक ही आइज़ है, उसमें भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ। फिर मेरी दी से बात हुई। दी ने मुझे बताया रेकी के बारे में। उनने कहा तू अपने मन में पॉजिटिव वाइब ला और समझ, अपने मन को समझा कि तेरा बेटा ठीक हो गया और ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। फिर मैंने भी हम लोगों ने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। नेक्स्ट डे ऑपरेशन था। सभी रेकी गुरु ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, डॉक्टर पूनम रॉय ने भी प्रार्थना की और ऑपरेशन सक्सेस हुआ। डॉक्टर ने कहा, जब उसका चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है। और धीरे धीरे मैं रेकी के बारे में पता कर रही हूँ। मेरी दी से, डॉक्टर पूनम रॉय से रेकी की नॉलेज ले रही हूँ और हीलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। और डॉक्टर पूनम रॉय से मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम हीलिंग करते हैं, अगर उन बीच कोई डिस्टर्बिंग हो तो हमें हीलिंग शुरू से करनी है या हम जितना हमारा पॉइंट हो गया है कि वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ डॉक्टर पूनम रॉय को। थैंक यू डॉक्टर पूनम रॉय। प्रियंका, आप थोड़ी भावुक हो गई हैं उस इंसिडेंट की वजह से, बट फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा आपके बेटे का। हम लोग जो हीलर्स हैं वो सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, बाकी ईश्वर की जो इच्छा होती है फाइनली वही होता है। लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जो अपनी मदद खुद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। आपकी दीदी भी अब रेकी मास्टर बन चुकी हैं। उन्होंने भी होली फायर से आपके बेटे की हीलिंग की थी। और हमारा एक ग्रुप है जिसमें कि सभी लोग हीलिंग करते हैं जिन्हें हीलिंग की आवश्यकता होती है। और फाइनली जो है आपका बेटा ठीक है, इससे हम सबको बहुत खुशी है। और अब आप रेकी भी सीख रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपका जो क्वेश्चन है कि अगर हम हीलिंग करते हुए, जैसे 24 बॉडी पॉइंट्स की हीलिंग की जाती है, उस हीलिंग को करते हुए अगर बीच में किसी भी वजह से अगर उठना पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जब आप 24 बॉडी पॉइंट्स की हीलिंग करते हैं तो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं तो वो आपको किस तरह से जाना है। सपोज़ आप पहले आइज़ की जैसे हीलिंग कर रहे हैं, उसके बाद जब ईयर्स पे आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपको दोनों हाथों को डिस्कनेक्ट नहीं करना होता है। आप एक हाथ इस तरह से लेकर आएंगे, फिर दूसरा हाथ लेकर आएंगे। दोनों हाथ आपके एक साथ डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अब जो आपका सवाल है, सपोज़ आपने 10 पॉइंट की हीलिंग कर ली या 15 पॉइंट की हीलिंग कर ली और आपको बीच में किसी वजह से उठना पड़ गया, तब आप क्या करेंगे। तब आप रेकी को धन्यवाद करके, उठने से पहले आप रेकी को धन्यवाद करिए और आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए रेकी एनर्जी से, कट करिए, या फिर अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो स्टेबलाइज करके आप उठ जाइए। उसके बाद जब आप दोबारा स्टार्ट करते हैं
तो जहाँ पर आपने समाप्त किया था, जैसे आप उठने से पहले आप 10 पॉइंट्स की हीलिंग कर चुके थे, तो आप 10 पॉइंट से ही स्टार्ट करिए दोबारा। आपको एकदम नंबर 1 से उन्हें फर्स्ट पॉइंट से हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपने छोड़ा था वहीं से आप दोबारा से हीलिंग करना स्टार्ट करिए। तो आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अगर आप लोगों की भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस तरह से वीडियो बना के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या आप ऑडियो में भी अपने क्वेरी को आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे कि रेकी से रिलेटेड, एंजल थेरेपी या मेडिटेशन से रिलेटेड, कुंडलिनी रेकी, मनी रेकी, किसी भी मॉडलिटी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपने मुझसे रेकी सीखा है या किसी और से भी सीखा है, या कोई मॉडलिटी नहीं सीख रहे हैं, आप सिर्फ जानना चाहते हैं, तब भी आप मुझसे बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।